हाँ जी बेटा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, चेंज इन पीएसआर। अब हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जल्दी बताओ, क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप है कि नहीं? हाँ जी सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी एग्रीमेंट चेंज हो जाता है और इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज हो रहा है, फर्म कंटिन्यू है, फर्म को बंद नहीं किया जा रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब था एग्जिस्टिंग रिलेशन भी खत्म और दुकान भी बंद। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, चलो। इसके अंदर आपको पता है दो पार्टनर होते हैं, ए और बी। रेशो थी 1:1। अब इन्होंने कहा भैया हम एक और पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो अब हो जाएंगे ए बी सी, रेशो हो जाएगी 2:1। और हमने अभी चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनर्स की जो रेशो है वो चेंज होती है, प्लस उनका एग्जिस्टिंग रिलेशन भी चेंज होता है, प्लस उनकी कैपिटल भी चेंज होती है, प्लस उनकी असेट और लाइबिलिटी भी रीवैल्यू होती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा था चेंज इन पीएसआर के अंदर। अब हम कर रहे हैं एडमिशन, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है, सेम सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे। चलो जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है जी। बिकॉज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर existing agreement ends and a new agreement among all the partners including incoming or new partners comes into existing। ठीक है जी। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कंडीशन आर एग्रीड अपॉन। सही बात है, जो नया वाला पार्टनर आएगा उससे हम कैपिटल की बात करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम्हें कितना देंगे और अदर कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन का हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको याद करना है, ये आ सकता है कि पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू किसके काम करता है, 1932 के काम करता है। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, एक पर्सन तभी एडमिट हो सकता है इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हाँ जी एक पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं, हम दो पार्टनर हैं, हम तीसरे पार्टनर को ला सकते हैं, और ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो हम आराम से उसको एडमिट कर सकते हैं। और अगर नहीं लिखा, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो उस केस में क्या होगा, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू एडमिट इट, जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग टू राइट। जब वो एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद दो राइट आते हैं। दो क्या, इसे हम कहते हैं तीन राइट आते हैं। तीन राइट आते हैं और एक लाइबिलिटी आती है। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म। ठीक है जी, फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट होगा मेरे आने के बाद या लॉस होगा उसके अंदर मेरा हिस्सा होगा। राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट है कि उसके अंदर मेरा बिजनेस होगा और उसके अंदर मेरा राइट होगा, क्योंकि उसके लिए मैं क्या लेके आऊंगा, कैपिटल लेकर के आएगा, तो असेट्स के अंदर भी उसका राइट हो जाएगा। एट द सेम टाइम ही बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर द एडमिशन। और एडमिशन के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो उसके अंदर भी उसका हिस्सा होगा। एंड एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म, अगर कोई लॉस होगा तो उसके अंदर भी उसको हिस्सा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी। द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव हिज शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर और पार्टनर्स इन द फर्म। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि नया पार्टनर को उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो कि बिल्कुल बराबर होगा जितने ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो नया वाला पार्टनर अपना शेयर मांग रहा है 1/4, ये 1/4 शेयर उसको कौन कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर ही तो देंगे। तो ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही न्यू पार्टनर को शेयर मिलेगा, और जो न्यू पार्टनर शेयर लेता है उसे हम कहते हैं गेनिंग शेयर। और इस गेनिंग शेयर को कौन देते हैं, ओल्ड पार्टनर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है जी। कह रहे न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट्स। आगे बात कंपनसेट की, कंपनसेट किस वजह से, कैपिटल का पैसा तो वो लेके आता है अपने लिए, अपनी असेट्स के अंदर राइट पाने के लिए, लेकिन उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस होता है। तो किस चीज का सेक्रीफाइस होता है, गुडविल का, और उनको कंपनसेट करने के लिए वो घर से प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर गुडविल का पैसा लेके आता है। ठीक है जी। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोज पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयरिंग इन हिज और हर फेवर। सही बात है सर, जैसे ही ये आया इसका मतलब पुराने वाले पार्टनर्स को अपने शेयर में से इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उस शेयर को कंपनसेट करने के लिए घर से क्या लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। द अमाउंट न्यू पार्टनर पे फॉर देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सही बात है कि नहीं? चलो जी। कह रहा है बिसाइड द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल टू गेट्स राइट इन द असेट ऑफ द
फर्म। तो कंपनसेट करने के लिए वो लेकर के आता है गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, और असेट्स के अंदर राइट लेने के लिए वो लाता है कैपिटल का पैसा। ठीक है जी। इनटेंजिबल असेट, ये पूरी लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इनटेंजिबल के अंदर फिर से वही बात है, सेक्शन सॉरी AS 26 ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एक AS 3 आपको याद करना पड़ता है, कौन सा, कैश फ्लो का। तो इनटेंजिबल असेट आपको क्या कहता है, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वो बुक्स में शो नहीं होगी, अगर परचेज्ड है तो वो बुक्स में शो होगी। ये तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, क्योंकि परचेज के लिए पैसा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो आपने खुद बनाई है, उसकी पेमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था, जिस भी ट्रांजेक्शन की मनी से रिलेटेड वैल्यू हो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने किसी से परचेज तो करी नहीं है, सेल्फ जनरेट करी है, उसके लिए किसी को पैसा तो पे किया नहीं है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसीलिए वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, और परचेज गुडविल कैश ट्रांजेक्शन है, इसीलिए बुक्स में रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, हालांकि कंक्लूजन यही है। इनटेंजिबल असेट, वो एक इंटेंजिबल असेट है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है, पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन, मतलब पैसा, इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर इट। कह रहा है गुडविल को आप बुक्स में सिर्फ तभी दिखा सकते हो जब उसके लिए आपने कोई पैसा दिया हो, यानी कि परचेज गुडविल की बात कर रहे हैं, वो तभी दिखा सकते हो, जैसे कि आपने पढ़ा था शेयर्स के अंदर, डिवेंचर्स के अंदर, वहां पर आप दिखाते थे। दैट इज व्हेन गुडविल इज परचेज। 10, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, या बोलो एडमिशन, या बोलो रिटायरमेंट, या बोलो डेथ, गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड। यानी कि सर हमने पढ़ा भी था, पार्टनरशिप के अंदर कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसीलिए वो बुक्स में दिखाई नहीं देती। और अगर कभी भी दिखाई दे रही होगी तो हम उसे क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बाकी सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब आपको पता है, एक पढ़ लो। न्यू पार्टनर, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस। पुराने पार्टनर्स का शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है नए पार्टनर के आने से। न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन दी फर्म। सही बात है, जैसे ही नया पार्टनर आता है तो उसको फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना उसे प्रॉफिट मिलेगा, जितना शेयर उसे मिलेगा, उतना शेयर कौन कौन सेक्रीफाइस करेंगे, दोनों मिलकर के सेक्रीफाइस करेंगे। एंड कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस। तो नए वाले पार्टनर के आने की वजह से पुराने वाले पार्टनर्स का शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे भी तो ये सारे आपको आते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर, ध्यान रखना सबकी न्यू हो जाती है बेटा। अगर पहले रेशियो थी 2:1 और अब अगर 2:1 हो गई, तो पहले ये थी 2/3, ये थी 1/3, लेकिन अब है 2/4, 1/4 और 1/4। तो सबकी रेशियो चेंज हो जाती है। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का मतलब ये नहीं कि नए वाले पार्टनर की रेशियो न्यू है, सबकी चेंज हो जाती है भैया। पहले मैं 4 गोलगप्पे खाता था, मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था वो भी 4 गोलगप्पे खाता था, अब हमने अपने साथ अपने एक दोस्त और को मिला लिया, अब गोलगप्पे तो 8 ही है लेकिन खाने वाले 3 है, तो भैया सबकी रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच all partners including new or incoming partner will share future profits and losses of the firm। ठीक है जी। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी टेकन एज इक्वल। तो ध्यान रखना सिर्फ ये एक ही अजम्पशन है, इसके अलावा और कोई अजम्पशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो के अंदर पुराने वाले पार्टनर नए वाले पार्टनर को उसका शेयर देते हैं इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। या फिर बोलो, जिस रेशियो के अंदर नया वाला पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर लेता है उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉरगो, छोड़ते हैं, दैट इज सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो जिस रेशियो के अंदर पुराने वाले पार्टनर नए वाले पार्टनर को उसका शेयर देते हैं हम इसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जिस रेशियो में नया वाला पार्टनर पुराने पार्टनर से अपना शेयर लेता है उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। चलो, कह रहा है पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक ही पर्पस है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, कि भैया जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसे कितना पैसा मिलेगा, और इसका मतलब होता है कितना पैसा गेनिंग पार्टनर घर से लेकर के आएगा। ठीक है जी। सिर्फ एक गुडविल के पर्पस के लिए सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग यूज होती है, आपने देखा, और कहीं पर भी हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को यूज नहीं करते। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल दैट न्यू पार्टनर शुड पे to the sacrificing partner for
द शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस बाय देम। सही बात है। तो नया वाला पार्टनर्स पुराने वाले पार्टनर को कैसे सेक्रीफाइस करे, क्योंकि उसके आने की वजह से डेफिनेटली पुराने वाले पार्टनर्स को नुकसान होगा ही होगा। तो उसको कैसे कंपनसेट करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल से सेक्रीफाइस, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल से कंपनसेट करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो शो दी सेक्रीफाइस ऑफ शेयर ऑफ ईच सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सही बात है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो शो दी सेक्रीफाइस ऑफ शेयर ऑफ ईच पार्टनर, ईच सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दिखाती है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर रेशियो 2:1 है तो इसने 2 और इसने 1 सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसी से मैं 3 फॉर्मूले बना सकता हूँ। न्यू रेशियो क्या होती है, ओल्ड रेशियो प्लस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो माइनस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये 1 2 3 बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th नहीं पढ़ना, 13th नहीं पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ऐसी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 14, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर में गिफ्ट। ये भी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैंने क्लास में करा दिया था तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। चलो जी। उसके बाद है 14, हिडन गुडविल या फिर इनफ्रेड गुडविल। इनफ्रेड, कभी कभार वर्ड इनफ्रेड भी आ सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, उसका मतलब ही हिडन है। हिडन गुडविल का टॉपिक आपने पढ़ रखा है। समटाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, इट हैज टू बी इनफ्रेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालते हैं, माइनस कर देते हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल द पार्टनर्स की कैपिटल माइनस कर देते हैं तो वो हिडन गुडविल निकल जाती है। जो हिडन गुडविल निकलती है वो एडमिशन के अंदर क्या होती है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और जो गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर निकलती है वो होती है उसका शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलो जी, और आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज पेबल should be brought to their current value so that the incoming partner is not putting an advantage or disadvantage because of change in value। सही बात है, ना तो उसको फायदा मिले ना नुकसान हो, इससे बढ़िया उससे आने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं रिवैल्यूएशन का, आपस में बांट लेते हैं और अपनी असेट और लाइबिलिटी को भी सही वैल्यू कर लेते हैं करंट वैल्यू पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। 1 नंबर का आ सकता है। गेन और लॉस जो भी रिवैल्यूएशन से होगा वो पार्टनर के अंदर बढ़ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो के अंदर। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, असेट एंड लाइबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट इन द न्यू वैल्यूज, यानी कि रिवाइज वैल्यू पर शो होती है। 18th पॉइंट आपको आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको पता है लाइबिलिटी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 20 है कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कुछ ना बता रखा हो कि करंट अकाउंट से करेंगे या कैश से करेंगे, तो हम हमेशा किससे करेंगे, कैश से करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट से बताओ।